हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इन 2026 बताया था। 2026 में कौन-कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं और उनमें से कौन सा ज़्यादा चलता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होता क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है जो लाइनस टोरवॉल्ड्स नाम के किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने 1991 में बनाया था। जिसने बनाया था उसका नाम था लाइनस टोरवॉल्ड्स। उसी के नाम पर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ गया लिनक्स या लिनक्स। ये एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री मतलब इसकी कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं होती और ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स कोड खुला हुआ है, यानी कोई इस ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंज भी कर सकता है। ये बिल्कुल विंडोज और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन कराता है। मेन डिफरेंस है लिनक्स का कि लिनक्स कंप्लीटली फ्री होता है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में। कोई भी इसको आसानी से देख भी सकता है और चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकता है। राइट साइड में थोड़े से की फैक्ट्स लिखे हुए हैं। इसको लाइनस टोरवॉल्ड्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो इसलिए इसका नाम लाइनक्स है। 1991 में बनाया था। दुनिया के लगभग 96.3 पावरफुल सर्वर्स में लिनक्स रन होती है। और जो हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स, जो स्मार्ट फ़ोन्स का बाज़ार है, उसमें से एंड्रॉयड का मार्केट शेयर लगभग 72% के आसपास है। तो वो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, वो भी लिनक्स बेस्ड ही होते हैं। यानी मोबाइल फ़ोन्स में भी 72% से ज़्यादा मशीन्स पे लिनक्स चलती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। इसका इस्तेमाल नासा जैसी बड़ी कंपनी, गूगल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी भी करती हैं और ये 100% फ्री होता है और हमेशा के लिए फ्री होता है। लिनक्स और विंडोज़ में थोड़ा-सा डिफरेंस लिखा हुआ है ये। लिनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हाईली पेड होता है। लिनक्स बहुत सिक्योर है, इसमें लगभग वायरस आता ही नहीं है, यानी कि आपको एंटीवायरस डालने की कोई नीड ही नहीं होती है। जबकि विंडोज़ में फ्रीक्वेंट वायरस आते ही रहते हैं, वो बहुत वल्नरेबल होता है वायरस के लिए। लिनक्स काफ़ी फास्ट और लाइट वेटेड होती है, मतलब आपका यदि कोई बहुत ओल्ड मशीन भी है, 10 साल पुरानी मशीन भी है, उसमें भी आप लिनक्स चला सकते हो। लेकिन जो विंडोज़ है उसको हाई रैम चाहिए होती है, लगभग 8 जीबी के आसपास की रैम में आजकल विंडो 11 चलती है, वरना विंडो 11 आपकी मशीन में चलेगी ही नहीं। काफ़ी हैवी होती है रैम के मामले में विंडोज़, उसको काफ़ी महँगी मशीन चाहिए होती है। लिनक्स बहुत चीप मशीन और ओल्ड मशीन में भी आसानी से चल जाती है। लिनक्स फुली कस्टमाइज़ेबल होती है, मीन्स इसमें आसानी से चेंज हो सकते हैं, जबकि विंडोज़ में इस काम के लिए लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। इसमें आप अपडेट्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। अपडेट्स मीन्स विंडोज़ में आपने देखा होगा फ्रीक्वेंटली अपडेट आता है। हर लगभग 5 या 6 दिन बाद एक विंडो अपडेट आता है और विंडो आपको कहती है इसको अपडेट को इंस्टॉल करो, वरना हो सकता है ये वाला ऐप बंद हो जाए, हो सकता है वो वाला ऐप बंद हो जाए। लेकिन लिनक्स में ऐसा कोई झंझट नहीं होता है, यहाँ पर आप आसानी से सारे अपडेट्स कंट्रोल कर सकते हो। लिनक्स में प्राइवेसी बहुत अच्छी होती है, मीन्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को ट्रेस नहीं करता। विंडोज़ में ऐसा मे बी हो सकता है कि वो आपके डेटा को ट्रेस कर रहा हो। लेकिन एक फ़ील्ड है जिसमें विंडोज़ बेहतर है, वो है गेमिंग। गेमिंग के फ़ील्ड में विंडोज़ बेहतर परफ़ॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स, लेकिन लिनक्स इस फ़ील्ड में भी धीरे-धीरे इम्प्रूव कर रहा है अपने को और गेम्स लाने की भी कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल विंडोज़ गेमिंग में बेहतर है। ये कुछ फ़ेमस लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, यदि आपको लिनक्स इस्तेमाल करनी है। तो जैसे आप कोई सोप खरीदते हो मार्केट से, तो सोप के बहुत सारे अलग-अलग वर्ज़न्स आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। वैसे ही लिनक्स के बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है उबुंटू, एक मिंट, एक का नाम होता है फेडोरा, एक का नाम है काली लिनक्स, एक का आर्क लिनक्स, एक का रास्पबेरी पाई। अलग-अलग वर्क्स के लिए अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, ये मोस्ट पॉपुलर है, ज़्यादातर बिगिनर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। एक का नाम है लिनक्स मिंट। यदि आप विंडोज़ जैसे एनवायरनमेंट चाहते हो, तो आप लिनक्स मिंट यूज़ कर सकते हो। जो डेवलपर कम्युनिटी है, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी है, वो फेडोरा का इस्तेमाल करती है। काली लिनक्स वो यूज़ करते हैं जो पेनिट्रेशन टूल इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं या एथिकल हैकिंग किसी को सिखाना चाह रहे हैं, तो वो काली लिनक्स का यूज़ करते हैं। आर्क लिनक्स का इस्तेमाल बहुत एडवांस लेवल का यूज़र करता है, एक्सपर्ट्स करते हैं। और एक और लिनक्स होती है, इसका नाम होता है रास्पबेरी पाई। ये असल में जो रोबोटिक मॉडल्स होते हैं, उनमें यूज़ होती है। जैसे हमने ड्रोन्स देखे हैं, जो हमारी शादियों में ड्रोन्स लगे होते हैं, जो कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, उन ड्रोन्स के अंदर जो चिप होती है, उस चिप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो रास्पबेरी पाई होता है। तो ये कुछ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ज़रूरत के हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। लिनक्स क्यों बेटर है? लिनक्स सिक्योर होता है, लिनक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है।
पुरानी मशीन्स में भी स्मूथ चलता है। इसमें वायरसेस लगभग ना के बराबर आते हैं। ये ओपन सोर्स होता है। इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है। मीन्स आपको इसके हेल्प, ट्यूटोरियल्स बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सर्वर को बहुत पावर देता है। सुपर कंप्यूटर इसी से चलते हैं और इसमें कोई अपडेट के लिए फ़ोर्स नहीं किया जाता। अब इसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? इसके लिए आपको एक साइट मिलेगी ubuntu.com, वहाँ पर जाना है, डाउनलोड करना है। 4 जीबी के आसपास का सॉफ्टवेयर है ये, इसको आपको डाउनलोड करके अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लेना है। ये कुछ कमांड्स हैं जो लिनक्स पे चलती हैं, लेकिन ये थोड़ी-सी टेक्निकल कमांड्स हैं। ये हम तब बताएँगे आपको जब आप कमेंट्स में बोलते हो कि किसी को लिनक्स कमांड सीखनी है, क्योंकि ये आम आदमी के पर्पज़ की नहीं होती हैं। जो लिनक्स में डीपली जाते हैं, वो लिनक्स कमांड का यूज़ करते हैं। तो यदि कोई कमेंट करता है, उसको लिनक्स कमांड सीखनी है, तो हम एक और लेक्चर इसके लिए लेके आ सकते हैं। तो ये थी हमारी लिनक्स। यदि किसी को लिनक्स यूज़ करनी है, तो वो फ्री में यूज़ कर सकता है। मोस्ट सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है उसको और वो फ्यूचर रेडी भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में लिनक्स और बढ़ सकती है। हमारा आपको लेक्चर अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।